हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और चलिए अब बात करते हैं स्पिरिचुअल डिटॉक्स या फिर अपहीवल कहिए। दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स है जो आपस में यूज़ होती हैं। तो जब भी आप किसी बड़ी लेयर को तोड़ते हैं, ओके। अब फॉर एग्जांपल जब आपको पानी चाहिए तो आप खुदाई चालू करोगे, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? मड आएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा? आप और नीचे जाओगे, फिर गीली मिट्टी आ सकती है, पत्थर आएंगे, फिर नीचे लास्ट में पानी आएगा, राइट। तो हम सब सोल का सबसे पहले गोल क्या है लाइफ में? कौन सी फीलिंग है या क्या वो स्टेट है जो परमानेंट रह सकती है? तो वो है पीस। हम सब चाहते क्या है? पीस में रहना, ठीक है। तब पीस समझ लीजिए वो पानी है, उस तक हमें पहुंचना है ना। तो ये जो ऊपर की जो मिट्टी निकली, गीली मिट्टी निकली, पत्थर निकले, हाँ, ये सब वह लेयर्स है, वह बिलीव्स है, वह पैटर्न्स और साइकिल्स है जो हमें पीस तक पहुंचने के लिए, उस सुकून, उस शांति तक पहुंचने के लिए रोकते हैं, ओके। तो आपने इस तरह के किसी भी पत्थर को अगर निकाल दिया, है ना। तो अब मैं यहाँ पे जैसे अब एक वर्ड लेती हूँ, बिट्रेयल, है ना। अब बिट्रेयल सपोज आपने हीलिंग की, आपने अपने अंदर जाकर उस वर्ड को हील किया, अपने अंदर के उस इनर सेल्फ में विश्वास जगाया कि आप अपने आप को कभी नहीं छोड़ोगे। जी हाँ, हकीकत यही रहती है कि हम अपने आप को बिट्रे करते रहते हैं तो बाहर वो चीज़ होती रहती है। अब आपने ये हीलिंग कर दी, अब यहाँ ट्रस्ट डेवलप होने लगा आपका अपने साथ। तब क्या होगा? जितने भी इमोशंस उसके नीचे छुपे हुए थे, ओके, वो रिलीज करने के लिए आएंगे। उसी को कहते हैं स्पिरिचुअल डिटॉक्स या अपहीवल। इस पीरियड में आपको बहुत सारे इमोशंस होंगे, मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर इमोशन या फीलिंग पे नहीं रुकोगे। थोड़ी देर आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी देर आप दुखी हो जाओगे, फिर अचानक आपको अच्छा लगने लगेगा, बीच में आपको सैडनेस फील हो जाएगी, तो बीच में आप वापस हैप्पी हो जाओगे, है ना। बीच में आपको बहुत पुराने पुराने वो इंसिडेंट से याद आएंगे जहाँ पे ट्रायल आपने फेस किया हो किसी भी रूप में, है ना। आपको पुरानी बातें याद आएंगी, पर आप उसमें भी रुकोगे नहीं। इट इज़ लाइक फुल टर्बुलेंस रहेगा, लेकिन आप कहीं रुक नहीं रहे होंगे। इट इज़ अ पीरियड जो सिर्फ रिलीजिंग के लिए आया है ना। और जब इतनी सारी एनर्जीज जो हमें सर्व नहीं करती है रिलीज होंगी, तो आपकी बॉडी उसके लिए रिएक्ट कर सकती है ना। तो अपनी बॉडी का सुनना है। तो अचानक से हमें 10-100 किलो वजन उठाने की आदत पड़ गई है, वो हट गया, बॉडी एकदम लाइट हो गई, है ना। तो थोड़ा वो अच्छी चीज़ है, पर उस अच्छी चीज़ को में हमें एक्सेप्टेंस में पूरी तरह आने के लिए कुछ समय चाहिए होता है ना। वो समय खुद को देना होता है उस स्पिरिचुअल डिटॉक्स या अपहीवल के समय, जो आपकी बॉडी आपको बताएगी, ओके। तो उस समय हो सकता है आपको बहुत थकान फील हो, नींद आए, है ना। तो तब आप सो सकते हो, या फिर नींद नहीं आ रही है तो आपको खाने का ज़्यादा डाइट बढ़ सकती है या कम हो सकती है, पर्टिकुलर नमक या शक्कर खाने की इच्छा ज़्यादा हो सकती है। यू जस्ट फॉलो इट। या कई बार आपको ना ऐसा होगा डीक्लटरिंग करिए लाइक क्लीनिंग करने का मन हो सकता है। उससे भी हम जब एक्सरसाइज करने का मन हो सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से या इस तरह के वर्कआउट करने से भी वो एनर्जी रिलीज ही होती है। जो एनर्जी हमें सर्व नहीं करती वो रिलीज ही होती है। तो और ज़रूरी नहीं है कि हर अपहीवल में आपको एक जैसा ही जाएगा। जैसे मैं अपना कहूँ तो मेरे किसी किसी स्पिरिचुअल डिटॉक्स के समय में बहुत डीक्लटरिंग में चली जाती हूँ। ये क्लीन कर दो, वो क्लीन कर दो, मैं मेरे बुक्स निकाल लेती हूँ। मुझे बहुत लिखने की आदत है ना क्या सर्व नहीं करता निकालती हूँ, फाड़ती हूँ, फेंकती हूँ, या कबर्ड क्लीन कर देती हूँ। मतलब क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। तो किसी के अंदर मैं बहुत सोती हूँ और किसी किसी के अंदर मेरी डाइट कम हो जाती है, डाइट ज़्यादा हो जाती है, ओके। तो इट्स लाइक आपने क्या हील किया है, आपकी बॉडी उसके लिए किस तरह से रिएक्ट कर रही है, आपको उसको सुनना है। लेकिन किसी भी तरह के अपहीवल में आप हमेशा पीस को चुन सकते हो। पीस मतलब सुकून और शांति से वो अपहीवल हो, ये आप चुन सकते हो, बिल्कुल चुन सकते हो। जितना आप प्रभु को चुनोगे और पीस को चुनोगे, तो आपको वह तरीके भी समझ में आएंगे जिस तरह से आप शांति से
उस अपीवल को क्रॉस कर सकते हो, उस स्पिरिचुअल डिटॉक्स से निकल सकते हो। ठीक है, उस समय आपको अपने आप को बीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चॉइस बना ली है कि यार मेरा अपीवल तो हो रहा है, पीरियड चल रहा है, पर मेरे को खुश रहना है, मेरा फेस्टिवल टाइम है, मुझे खुश रहना है, तो मैं क्या करूँगी, जब मुझे अच्छा लग रहा है तो आप पीस जब भी सिलेक्ट करेंगे तो आपको रास्ता पता चलेगा क्या करना है। तो उस समय पीस कैसे रहेगा आपका अपीवल के पीरियड में, तो उस पीरियड में आपको जैसे गाइडेड होगा कि चलो भाई मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ। जब आप थोड़ी देर रेस्ट करोगे आप में अंदर वो एनर्जी, वो रिफ्रेशमेंट फील होगा, आप उस तरह से फिर आगे काम कर पाओगे, है ना। और जब आपको लो फील हो रहा है तो आप फिर से अकॉर्डिंगली अपना डाइट ले सकते हो, है ना। तो इस तरह से आपको वहाँ पे विजडम मिलता रहेगा और वो अपीवल पीरियड भी आप आराम से प्यार से क्रॉस कर लोगे। और जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, अपीवल और इजी होता जाएगा, स्मूथ होता जाएगा। ओके, जो स्टार्टिंग में जितना टर्मोइल हुआ होगा वैसा होना बंद होता है, एंड बड़ा से बड़ा अपीवल भी इजी और इजी होते जाता है गॉड के साथ। ओके, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अपने अपीवल में आप बताई हुई बातों का अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो आपकी हेल्प होगी, प्रैक्टिकली करके देखिए। थैंक यू।